अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी ये जो आज की वीडियो है, ये वीडियो है किंगडम एनिमेलिया, एक चैप्टर है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, आपको पता है। और बच्चे इस चैप्टर को प्रिपरेशन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो एक तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए आप परेशान ना हो। और दूसरी बात ये कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आने हैं, लॉन्ग तो आने ही नहीं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने और एमसीक्यूज आने, और जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो बता दूं ताकि आप वो कर लें और आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताने लगा हूँ। ग्रेड रेडिएटा देख रहे हैं आप, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड बाइलेट्रिया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद देखें प्रोटियोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटीरियोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा देखिए स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज और रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ये भी डिफरेंस आ जाता है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद इनमें से कोई 2 कर लीजिएगा, कोई 2 आ सकते हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट या सिलोमेट। इनका डिफरेंस आ सकता है, एसिलोमेट और सिलोमेट का डिफरेंस आ सकता है, या एसिलोमेट या सीडोसिलोमेट का डिफरेंस आ सकता है, तो ये भी लाजमी कीजिएगा। इसके साथ आप देखें ये जो फाइलम पैराजोआ है, इसको भले आप पूरा ना करें, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन है गेम्यूल्स, आपको नज़र आ रहा होगा, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनल बर्ड को कहते हैं गेम्यूल्स। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, प्रोटेंडरस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा आप भले छोड़ दें, लेकिन ये 2 प्रोटेंडरस और गेम्यूल्स लाजमी कीजिएगा। वैसे तो स्टूडेंट जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उन्होंने तो पूरा चैप्टर करना होता है, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, या इसको छोड़ रहे हैं, या मुश्किल है। तो मेरी कोशिश है कि वो बच्चे भी बड़े आराम से कर लें। तो इसके अलावा ये आप देखें साइकॉन, ल्यूकोसिलिनिया, यूप्लेक्टेला स्पॉन्जिस, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और ये इंपॉर्टेंस, ये बेटा शॉर्ट आ जाती है। ग्रेड एडिटर के अंदर जो मैं समझता हूँ पॉलिप और मेडूसा, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, पॉलिप और मेडूसा, ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें पॉलीमार्फिज्म, ये देख रहे हैं आप, पॉलीमार्फिज्म, ये भी शॉर्ट आ जाता है। इसके अलावा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी शॉर्ट आ जाता है। तो ख़ास तौर पर पॉलीमार्फिज्म, पॉलिप और मेडूसा, ये तो बहुत ही आते हैं ना, पॉलिप और मेडूसा, इनको लाजमी कीजिएगा। और पॉलीमार्फिज्म लाजमी कीजिएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के भी चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कोरल रीफ, इसकी इंपॉर्टेंस ये अक्सर आ जाती है, कोरल रीफ की इंपॉर्टेंस शॉर्ट में। इसके अलावा अगर आप देखें ग्रेड बाइलेट्रिया, ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर अक्सर जो क्वेश्चन आता है, ये साइंटिफिक नेम है ना, प्लेनेरिया का, लीवर फ्लूक का, टेबम का, ये साइंटिफिक नेम ना एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें ना ये आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, अडाप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, ये शॉर्ट बहुत आता है। इसके अलावा इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन, देखिए पूरा के पूरे टॉपिक में से अगर आप ये 3 चीज़ें कर लें, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, इन्फेस्टेशन, डिसइन्फेस्टेशन, तो आप किस में से शॉर्ट आ जाएंगे। उम्मीद है कि ये लाजमी आएगा। उसके अलावा देखें ये राउंड वर्म, जिसको हम अस्केलमनथीस कर रहे हैं, इसमें से अक्सर आता है ये एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ये कॉमन, इसका जो कॉमन नेम है वो हुकवर्म है, ये शॉर्ट आ जाता है। इसके अलावा एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, और इसका नाम क्या, पिनवर्म, यानी कि हुकवर्म और पिनवर्म, ये अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा, ये करने वाला है, लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें अपना एनिलिडा, एनिलिडा में जो है ना एमसीक्यूज़ ये बनते हैं, देखिए ये जो है ना, मरीन वाटर में नेरीज होते हैं, फ्रेश वाटर में स्टाइलेरिया होता है, सोयल में अर्थवार्म होता है, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि हीरोडू लीच, ये एमसीक्यूज़ में, ये पैराग्राफ जो है ये एमसीक्यूज़ में आता है। और कभी कभी ये प्रोस्टोमियम आ गया था कभी कभी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा वो ये आता है कि इसकी क्लासेस कौन कौन सी है। ये क्लास पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हीरोडीनी, ये क्लासेस जो है ना ये शॉर्ट के लिए लाजमी आती है। तो इस पूरे टॉपिक में मैं समझता हूँ अगर आप ये क्लासें कर लें और ये पैराग्राफ एमसीक्यूज़ के लिए कर लें, ये देखें, और इसके अलावा ये क्लासेस कर ले, तो मैं समझता हूँ एनिलिडा आपका कवर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है मेटामॉर्फोसिस, ये शॉर्ट आता है मेटामॉर्फोसिस। इसके अलावा इसमें से जो शॉर्ट आता है आर्थ्रोपोड के जनरल करैक्टर, जनरल करैक्टर में आप ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, इसके अंदर सिलोमिक कैविटी है, बायलेटरल सिमेट्री है, एक्सोस्केलेटन काइटन से मिलकर बना हुआ है,
और ये जॉइंट अपेंडिजेस है। अगर आप यही करैक्टर भी लिख दें इस पैराग्राफ में से तो आपको नंबर मिल सकते हैं शॉर्ट। यानी कि एक इसमें तो ये क्वेश्चन आता है कि जनरल करैक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का नाम है एक्डाइसिस। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में लाजमी। एक्डाइसिस में क्या होता है, देखें यंग एज के अंदर जो आर्थ्रोपोडा होता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कार्टन का एक्सोस्केलेटन होता है। अब उसने ग्रो तो करना होता है लार्वा ने, जब वो ग्रो करता है तो अपना कार्टन का एक्सोस्केलेटन उतार देता है और ग्रोथ करता है। तो ये जो प्रोसेस है शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, इसको हम एक्डाइसिस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्डाइसिस ये लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गया था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप हार्मफुल इंसेक्ट्स और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, तो ये आप लाजमी कीजिएगा। आर्थ्रोपोडा में 3 क्वेश्चन मैंने बताया आर्थ्रोपोडा में। एक तो मैंने बताया कि इसके जनरल करैक्टर, दूसरा बताया एक्डाइसिस या माउल्टिंग, और तीसरा बताया इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसमें हार्मफुल भी हो सकती है और बेनिफिशियल भी आ सकती है। बाकी मोलस्का को आप देख लीजिएगा, वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ ताकि बच्चे तैयार कर सकें। इसके अलावा अगर आप देखें एकांडरमेटा के अंदर ना अक्सर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो ये देखिए ये वाटर वास्कुलर सिस्टम में एक क्वेश्चन इसमें ये आता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि इसमें रेडियल सिमेट्री के बारे में पूछेगा और बायलेटरल सिमेट्री के बारे में पूछेगा, और बस यही चीज़ें। बाकी इसमें तो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि सी अर्चन क्या है, के अर्चन क्या है, सी ककम्बर क्या है, ब्रिटल स्टार के, ये एमसीक्यूज के लिए बन सकता है। अक्सर इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो अक्सर देखा गया है। वैसे तो कुछ भी दे सकते हैं, एग्जामिनर्स की मर्जी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइलम कॉर्डेटा को देखें। फाइलम कॉर्डेटा में एक करैक्टर आता है कि आप कॉर्डेट के करैक्टर लिखें। ये देखिए ये 3 करैक्टर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन बन के आएगा कि कॉर्डेट के करैक्टर क्या है, तो आप ये बताएंगे ये कॉर्डेट के करैक्टर है। यहाँ पे मेंशन है तीनों। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ नोटो कार्ड। एक ये क्वेश्चन बन सकता है नोटो कार्ड क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्डेट के करैक्टर क्या है, और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आप डिफरेंस लिखें प्रोटोकॉर्डेट या यूरोकॉर्डेट। यानी कि प्रोटोकॉर्डेट, उसमें यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ये डिफरेंस आता है यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। इसको लाजमी देखिएगा, ये भी अक्सर आ जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पूछा था शार्क की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये शॉर्ट आता है शार्क की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये कर लें आप। इसके अलावा अगर आप देखें, आपको ना ये पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा पेज 197 पे। इसमें तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वाटर एंड लैंड हैबिटेट। ये देखें ये 5-5 6-6 डिफरेंसेस लिखे हुए, आपको 3-3 4-4 कर ले इसमें से। उम्मीद है कि ये शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद अगर आप एम्फीबियन में देखें तो एम्फीबियन के भी करैक्टर आ सकते हैं। अक्सर इसमें ये करैक्टर पूछा जाता है कि पिकिलोथर्म क्या है। ये देखें ना पिकिलोथर्म, हाइबरनेशन क्या होती है, और एमनियोट और एन एमनियोट का डिफरेंस बताए। तो ये आपकी की बुक में भी लिखा हुआ है, एमनियोट्स और एन एमनियोट्स का डिफरेंस ये देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा पिकिलोथर्म और हाइबरनेशन, ये 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अगर आप देखें रेप्टाइल्स के अंदर भी जाहिर सी बात है वो ये पूछेगा कि पिकिलोथर्म क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है पिकिलोथर्म। उसके अलावा अगर आप देखें बर्ड्स के अंदर आर्कियोटेरिक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर यही पूछा जाता है आर्कियोटेरिक्स बर्ड के अंदर। और मैमल्स के अंदर पूछा जाता है कि मैमल्स जो हैं वो डोमिनेंट किस एज में हुए, सीनोजोइक पीरियड में, आप ये बता सकते हैं। वेरानॉप क्या, वो आपसे ये पूछ सकता है। और कॉटिलोसारस क्या है, ये पूछ सकता है। बहरहाल ये हल्का फुल्का देख लीजिएगा। अगर मैमल के करैक्टर लिखने हो तो मेरे ख्याल से 4-5 करैक्टर बहुत आसान है, ये आप लिख लेंगे। बाकी इसकी क्लासेस है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, तो आप याद करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। मैंने कोशिश की है कि बहुत चुन चुन के और कम आप लोगों को क्वेश्चन बताएं ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं तमाम बच्चों को बायोलॉजी के अंदर ट्रेंड कर दूँ, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, क्योंकि जब बच्चे ने प्रिपरेशन करनी होती है तो उसको सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा होता है कि वो प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, किस तरह करे। तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप पूरी बुक के ना हर